हरे कृष्ण। एक राजा के महल में एक बड़ा ही गरीब सेवक था जो राजा के महल की साफ सफाई करता था। उसकी गरीबी पर तरस खा कर के राजा ने उस सेवक को एक अमूल्य उपहार दिया। हीरे मोती से जड़ा हुआ एक स्वर्णमय पात्र दिया। राजा का उस उपहार को देने के पीछे उद्देश्य यह था कि वो सेवक उस उपहार को पाने के बाद अपनी गरीबी को सदा सदा के लिए मिटा सके। सेवक उस उपहार को पाने के बाद जब अपने घर को आया और अपनी पत्नी को उस उपहार के बारे में बताया, दिखाया, तो पत्नी ने देखा, लेकिन सेवक और उसकी पत्नी को उस उपहार के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि वो क्या चीज़ है। तो दोनों विचार करने लगे कि इस वस्तु का हम क्या उपयोग करेंगे। तभी सेवक ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं अब राजा के यहाँ पर जो पहले लकड़ी से बनी हुई टोकरी में कूड़ा करकट उठाता था, अब से मैं इस पात्र में जो राजा ने मुझे दिया है, इस पात्र में जो कचरा है मैं उठाऊंगा। वो सेवक अगले दिन महल में आया और महल की जितनी भी गंदगी थी उसको बटोर करके उस स्वर्णमय हीरे मोती से जड़े हुए अमूल्य उपहार में, उस पात्र में गंदगी को भर के और फिर वो साफ सफाई करने लगा। इस प्रकार करते करते जब बहुत समय बीत गया, राजा की दृष्टि एक दिन इस दृश्य पर पड़ी तो राजा बहुत दुखी हुए। राजा उस सेवक को बुलाए और उससे वो उपहार वापस ले लिया, वो पात्र जो था वापस ले लिया। लेकिन राजा ने उस सेवक को उस उपहार की, उस पात्र की महिमा समझाने के लिए उसमें से एक हीरा निकाल करके उस सेवक को दिया और कहा कि इसको ले जा करके जौहरी को दिखाना, बेचना मत, बस पूछ कर आओ कि इसकी कीमत कितनी है। वो व्यक्ति, सेवक, उस हीरे को लेकर के जौहरी के पास गया और जाकर के पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। जौहरी ने कहा कि भाई ये तो अमूल्य है, ये तो बहुत कीमती है। उस सेवक को तब पता चला कि एक हीरा इतना अमूल्य है तो मेरे पास जो पात्र था, जो राजा ने मुझे दिया था, उस पे तो अनेकों हीरे थे। वो पात्र कितना कीमती होगा और मैं कितना अभागा हूँ कि इतना अमूल्य पात्र पाने के बाद भी मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। जिस पात्र को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए था, मैंने उस पात्र में कूड़ा करकट भरा। वो सेवक बड़ा दुखी हुआ और राजा को पुनः वो हीरा लौटा दिया। अब हम सोच रहे होंगे कि वो सेवक कितना अभागा था जो ऐसी कीमती वस्तु पाने के बाद भी उसकी महिमा को जान न सका और उसका सदुपयोग नहीं कर सका। लेकिन एक बात कहूँ, हम भी अभागे हैं। भगवान ने हमको बेशकीमती ये शरीर उपहार में दिया है। ये मानव देह पाना बहुत मुश्किल है। संत जन कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमको ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये साधन है भगवान से मिलने का। देव शरीर में, पशु शरीर में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए। ऐसे कीमती साधन को, कीमती उपहार को पाने के बाद हम इसका क्या उपयोग करते हैं? संसार के भोग विलास में इसको हमेशा डुबोए रखते हैं। जैसे उस सेवक ने उस स्वर्णमय हीरे मोती से जड़े हुए थाल में, पात्र में कचरा भर लिया, वैसे ही हमने इस कीमती शरीर में संसार की विषय भोग की गंदगी को भर लिया। जैसे उस थाल में कीमती हीरे मोती थे जो कि अमूल्य थे और वो सेवक उसकी महिमा को जान न सका, वैसे ही हमारे इस शरीर रूपी पात्र में ये श्वास रूपी कीमती हीरे हैं
जो दिन रात व्यर्थ में ही जा रहे हैं। एक एक श्वास की कितनी कीमत होगी, पूरे संसार का धन खर्च करने के बाद भी एक श्वास भी हम अधिक नहीं ले सकते। इतना कीमती शरीर, इतने कीमती श्वासें, और इनका उपयोग क्या हो रहा है? संसार के व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ भोगों में। तो ये भगवान का अपमान है, इस कीमती उपहार का अपमान है, और हम अभागे के अभागे बने रह जाएंगे। हमको प्रयास करना चाहिए कि शरीर का सदुपयोग हो सके। भागवत में पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, और वो कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये शरीर जो हमको मिला है, ये शरीर हमको कुकर सूकर की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर हमको भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ये शरीर हमको मिला है तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ये शरीर की वास्तव में सार्थकता है, उपयोगिता इसमें है कि हम भगवान की प्राप्ति की तपस्या करें, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर ऐसा हो रहा है कि शरीर से हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस शरीर की सार्थकता है, वरना तो उस सेवक की तरह हम भी अभागे रह जाएंगे। कितना कीमती शरीर पाने के बाद हम फिर भी इस संसार के चक्कर में फंसते जाएंगे, उस 84 के चक्कर में फिर से फंस जाएंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि शरीर का सदुपयोग हो। ये शरीर हमको एक अवसर दे रहा है, ये संसार के भव बंधन से निकलने का। ये शरीर हमको एक अवसर दे रहा है अपने और भगवान के बारे में जानने का। ये शरीर हमको अवसर दे रहा है उस अखिल ब्रह्मांड के नायक परात्पर परब्रह्म जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का। ये शरीर है तब तक ही ये सब संभव है, और अगर ये शरीर छूट गया तो पीछे सिर्फ पछतावा रहेगा। इसलिए हम पछताए नहीं, अभी भी समय है। जितनी भी श्वासें हमारे पास हैं, जितना भी समय हमारे पास हैं, वो समय को हम भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान को प्राप्त करने में लगाएं, तो हमारा ये जो उपहार है, जो भगवान ने हमको दिया है, इस उपहार की प्राप्ति की सार्थकता हो जाएगी। और एक बात कहूँ, अभी समय है, हम अभी जी रहे हैं ना, हम अभी सब जीवित हैं ना, हम चाहें तो भगवान से मिल सकते हैं, हम चाहें तो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पीछे सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इसलिए इतनी भक्ति कीजिए कि इन आँखों से हम भगवान को देख सकें, इतनी भक्ति कीजिए कि हम भगवान का स्पर्श कर सकें, इन कानों को भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे सके। इतनी भक्ति कीजिए जिससे कि ये जीवन सार्थक हो सके। जीवन की सार्थकता भगवान के भजन में है, भगवान की भक्ति में है। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए और सदा आनंद में रहिए। हरे कृष्णा।